ये है गांव की एक सीधी सादी बहू जिसके पास ज्यादा दौलत तो नहीं, पर दिल में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है। और ये गरीब घर की बहू अपने परिवार के लिए कुछ खास करना चाहती थी, लेकिन जब घर में तेल और बेसन भी ना हो तो क्या किया जाए। दिवाली के कुछ दिन पहले ही राकेश जहाँ पर मेहनत मजदूरी करता था वो काम ही बंद हो गया। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है और आपने इस तरह अपना मुंह बना रखा है, कैसे चलेगा? तुम नहीं समझ सकती लक्ष्मी। मैंने सोचा था इस दिवाली तो कुछ अच्छा होगा। मैंने सोचा था कि ये दिवाली मैं अपनी पिछली दिवालियों से बेहतर मनाऊंगा, लेकिन मैं जहाँ काम करता था वो काम ही बंद हो गया। तभी वहाँ पर लक्ष्मी के सास ससुर भी आ गए। कोई बात नहीं बेटा, हम गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। किसी भी नौकरी का कोई भरोसा नहीं, कब धोखा मिल जाए। मैं तो बचपन से यही झेलता आ रहा हूँ। जरूर हमारे घर में किसी ने जादू टोना कर रखा है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तुरंत बेड़ा गर्क हो जाता है। अरे नौकरी जानी ही थी तो दिवाली बाद चली जाती। माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है। एक ना एक दिन वो हमारी जरूर सुनेंगी। खैर इसी तरह दिन बीतते गए। राकेश हर जगह मेहनत मजदूरी करने जाता था, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। जो पैसे थे वो खर्च हो गए थे, क्योंकि मजदूरों का घर ऐसे ही चलता है, रोज का खाना और रोज का कमाना। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो भी दिवाली तक पूरी तरीके से खत्म हो गए। दिवाली के सिर्फ 2 दिन पहले राकेश घर नहीं लौटा। वो गांव के अपने खेत में अकेले बैठा रो रहा था। मेरे घर में माता पिता और मेरी पत्नी है, सब मेरे ही भरोसे हैं। मैं जवान मुश्तंडा होकर अपने परिवार को नहीं पाल सकता तो मेरा जिंदा रहने से फायदा ही क्या। साल में सिर्फ 2-3 महीने ही काम मिलता है, उसके बाद काम ही नहीं मिलता, जबकि मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करता हूँ। राकेश अपने खेतों में बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसका दोस्त विक्रम आ गया। और भाई राकेश, यहाँ अकेले अकेले क्यों बैठे हो? दिवाली आने वाली है, अपने दोस्त को पार्टी नहीं दोगे? विक्रम दिवाली सबके लिए है, मेरे लिए पर्सनल दिवाली नहीं है जो मैं किसी को पार्टी दूं। तेरे लिए भी तो दिवाली है, तू ही दे दे पार्टी। अरे कैसे दे दूं राकेश भाई पार्टी, मैं तो शुरू से ही नल्ला और बेरोजगार हूँ। ये तो अच्छा हुआ इस बार फसल अच्छी पैदा हो गई, वरना मेरा बाप तो मुझे घर से निकाल देता। यार विक्रम, मैं सोच रहा हूँ ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए कहीं शहर चला जाऊं, वहां अच्छी कमाई हो जाएगी, ढेर सारे पैसे कमाकर फिर मैं घर आ जाऊंगा। देख राकेश, मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अपने गांव में ज्यादा काम नहीं है, कभी कभी काम मिल जाता है तो हम लोग कर लेते हैं। हमारी जिंदगी खेती किसानी पर ही निर्भर है। तू भी अपने घर का अकेला है और मैं भी अपने घर का अकेला हूँ। हम दोनों के ही बूढ़े माँ बाप हैं, पत्नी है। हम अपना घर छोड़कर शहर नहीं जा सकते यार। बस इसी बात की तो समस्या है, वरना अब तक मैं बाहर शहर में जाकर कमाने लगता। राकेश उस रात अपने घर बहुत देर में पहुंचा। उसकी पत्नी और माता पिता परेशान हो गए। राकेश बेटा, तू इतना ज्यादा परेशान क्यों रहता है? इतनी देर में घर आया है, पक्का खेतों के पास बैठकर रो रहा होगा। अरे नहीं माँ, मैं खेतों के पास इसलिए बैठा था क्योंकि वहां पर गांव का मेरा एक दोस्त विक्रम आ गया था, उसी के साथ थोड़े गप्पे मार रहा था। बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं। जब तू बोलना नहीं जानता था ना, तब भी हम पहचान जाते थे कि तू भूख की वजह से रो रहा है या सूसू की वजह से, समझा? खैर राकेश खाना पीना खाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में लेट गया। 2 दिन बाद दिवाली का दिन फाइनली आ ही गया। पूरा गांव जगमगा रहा था, बच्चे पटाखे चला रहे थे। अरे बहू, इस दिवाली हम क्या करेंगे? न घर में मिठाई है न पकवान, कैसे मनाएंगे त्योहार? माँ जी, भगवान ने हमें जो दिया है वो काफी है, मैं कुछ न कुछ बनाऊंगी जरूर, आप देखती जाओ। लक्ष्मी की सास ये सब देखकर अपनी बहू लक्ष्मी के बारे में ही गलत सोचा करती थी, लेकिन उसके मुंह पर कभी कुछ नहीं कहती थी। उसकी सास अपने कमरे में चली गई और अकेले में बैठकर सोचने लगी। मुझे तो लगता है हमारे घर की गरीबी की वजह मेरी गवार बहू ही है। जब से इस घर में इसके कदम पड़े हैं, तब से न काम अच्छे से चल रहा है, न ही मेरा बेटा खुश रह पा रहा है। अगर मैं सबको ये कह दूंगी तो सबको बुरा लग जाएगा। खैर रात हो गई और सभी लोग दिवाली मनाने लगे। दिल से दिवाली मनाने की बात करने वाली बहू के पास न तेल था न आटा, मगर उसके मन में थी भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और कुछ कर दिखाने का हौसला। तेल और बेसन नहीं है, पर गाय माता का गोबर तो है, क्यों ना कुछ अनोखा किया जाए। गोबर के पकौड़े बनाऊंगी और भगवान को अर्पण करूंगी। गरीब बहू ने गाय के गोबर को भगवान का प्रसाद समझकर पकौड़े बनाए, पर उसे नहीं पता था कि उसकी ये साधना उसे कितनी बड़ी खुशी देने वाली थी। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? गोबर के पकौड़े? माँ जी, ये गोबर हमारे लिए पवित्र है। गोबर से बने ये पकौड़े हम भगवान लक्ष्मी को अर्पण करेंगे, वो जरूर हमारी पूजा सुनेंगी।
बहू ने अपने घर के हालातों से हार मानने की बजाय दिल से भगवान की पूजा की। गोबर के ये पकौड़े उसके समर्पण का प्रतीक थे। हे माँ लक्ष्मी, ये गोबर के पकौड़े मेरे पास कुछ और नहीं होने के कारण है, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। कृपा करके हमें आशीर्वाद दे ताकि हम इस दिवाली को हंसी खुशी मना सके। लक्ष्मी अपने सास ससुर और पति के साथ माँ लक्ष्मी की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने लगी। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ वहाँ पर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो गई। ये देखकर सभी हैरान हो गए और उनके चरणों में गिर गए। तभी माँ लक्ष्मी बोली, बेटी, तेरी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ बुलाया है। तूने जो गोबर के पकौड़े बनाए हैं वो साधारण नहीं, तेरी श्रद्धा का प्रतीक है। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी, मेरे पास और कुछ नहीं था, मैंने बस आपको मन से याद किया। ये सब आपकी कृपा है। तेरी सच्ची भक्ति और परिश्रम ने मुझे तेरे घर आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे घर में अब कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तेरे इस छोटे से प्रयास ने पूरे संसार को ये सिखाया है कि भक्ति सबसे बड़ी दौलत है। बहू, तुझे तो हमने कभी समझा ही नहीं। तेरी भक्ति ने हमारे पूरे घर की किस्मत बदल दी। अब हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। अब उसकी सास को मन ही मन गिल्ट फील होने लगा, क्योंकि वो अपनी बहू के बारे में गलत सोचती थी। उसे यही लगता था कि लक्ष्मी गंवार है, उसके कदम गलत है, इसी वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही। उसने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन हमने तुझे हमेशा गरीब समझा, पर आज तूने हमें सिखा दिया कि असली दौलत दिल की होती है। तेरे गोबर के पकौड़े और तेरी भक्ति ने हमारे घर को धन्य कर दिया। बेटी, तुझे भगवान का वरदान मिला है। हम तुझसे बहुत खुश हैं। आज से तू हमारे घर की लक्ष्मी है। दिवाली दौलत और दिखावे का त्योहार नहीं, बल्कि दिल से मनाने का त्योहार है। बहू की भक्ति ने दिखा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। माँ लक्ष्मी उन पर कृपा करती हैं जिनके दिल में सच्ची भक्ति होती है। हमारे गोबर के पकौड़े और माँ लक्ष्मी की कृपा ने हमें सिखाया कि दौलत से नहीं, दिल की सच्चाई से घर चलता